अच्छा, फिर अब्दुल बसीर, ताजूर, लतीफ अफाकी, इकबाल अख्तर नईमी, जियाउर रहमान जिया ये मज़ाहिया शायरी भी करते हैं। एक मजमुआ कहकशां छपा था जिसमें 32 शोरा शामिल थे। जबरदस्त। तहरीक की बात करें तो शारदा पैथ का जिक्र आता है, ये क्या है? शारदा पैथ या शारदा यूनिवर्सिटी ये एक बहुत ही कदीम तालीमी मरकज और इबादतगाह थी। कब की? कहा जाता है कि ये 3058 कब्ल मसीह के लगभग कायम हुई, इल्म की देवी शारदा के नाम पर। अलबरूनी ने भी यहाँ के लोगों की जहानत का जिक्र किया है। ओह, यानी ये इल्म का एक बड़ा मरकज था। जी हाँ, एक जमाने में ये ग्रामर और इल्म का गढ़ समझा जाता था, ज़ियारत गाह भी थी। तो जो जगह कभी इल्म का मरकज थी, आज उसकी मईशत किस पर चल रही है? सियाहत पर यकीनन। जी, ज्यादातर इन्हिसार अब सियाहत पर है। 2003 में जो जंग बंदी हुई उसके बाद सियाहत बहुत बढ़ी है। कितनी, कोई अंदाजा? हाँ, 2018 में तो ये अरूज पर थी, तकरीबन 14 लाख सयाह आए। 2023 में भी 11 लाख से ज्यादा थे। 14 लाख, इससे तो मकामी मईशत को बहुत फायदा होता होगा। बिल्कुल, गेस्ट हाउसेज, ट्रांसपोर्ट वाले, दुकानदार, सबका काम चलता है। लेकिन सरहदी इलाका है, मसाइल भी तो होंगे, कशीदगी का असर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। जब भी सरहद पर कशीदगी बढ़ती है, जैसे 2016-17 में या 2019 में, तो सियाहत बुरी तरह मुतासिर होती है। जाहिर है। फिर बुनियादी सहूलियात की बहुत कमी है। सड़कें, खास तौर पर कैरन से आगे केल तक, उनकी हालत बहुत खराब है। और कम्युनिकेशन, मोबाइल, इंटरनेट, वो भी एक मसला है। कई इलाकों में सिर्फ एससीओ की सर्विस है, इंटरनेट अक्सर बंद रहता है या बहुत सुस्त होता है। सेहत की सहूलतें भी नाकाफी हैं, सफाई का निजाम भी बेहतर नहीं। रिहाइश के लिए गेस्ट हाउसेस तो काफी बन गए होंगे। जी, 500 से ज्यादा है शायद, लेकिन ज्यादातर मुनज्जम नहीं है। एक मंसूबा पीपीएफ ने शुरू किया है, होम स्टे का। अच्छा, वो क्या है? इसमें मकामी लोगों को अपने घरों में कमरे तैयार करने के लिए बिलासूद कर्जे और ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो सयाहों को ठहरा सके। ये अच्छी कोशिश है। ये तो अच्छा आइडिया है, लेकिन माहौलियात पर भी तो असर पड़ रहा होगा इतनी सियाहत से। बिल्कुल, बेहंगम तामीरात हो रही हैं, आलूदगी बढ़ रही है, ये भी एक चैलेंज है। हुकूमत कुछ कर रही है इस बारे में? जी, कुछ इक़दामात तो हुए हैं। 2019 को सियाहत का साल करार दिया था। नए कवानीन भी बनाए गए हैं, होटल्स, ट्रैवल एजेंसीज के लिए टूरिज्म फोर्स भी बनाई है। लेकिन अमली तौर पर, खास तौर पर दूर दराज इलाकों में, जैसे फुलाउई, जहाँ वसाइल तो हैं मगर पहुंचना मुश्किल है, वहाँ तरक्की ना होने के बराबर है। तो खुलासा ये है कि वादी नीलम एक तरफ तो कुदरती हुस्न, सकाफती रंगारंगी, कदीम तारीख का एक खजाना है, लोग भी ज़हीन और मेहनती हैं। जी, और दूसरी तरफ सरहदी कशीदगी का खतरा, बुनियादी सहूलतियात की कमी, माहौल पर दबाव और कुछ इलाकों की पसमानदगी जैसे संगीन मसाइल भी हैं। तो सवाल यही है कि ये वादी जो कभी इल्म दानिश का मरकज थी, जी, वो आज अपने इन कीमती वसाइल को, कुदरती भी और इंसानी भी, किस तरह इस्तेमाल करे कि